Now, question number 10.9. Which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH negative? पहला जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है कंपैरिजन करना है हमें मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में, और दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हर केमिकल रिएक्शन का एक होता है सबस्ट्रेट, इसके ऊपर अटैक करता है रिएजेंट। इन पर्टिकुलर को डिसॉल्व करने के लिए हम लेते हैं सॉल्वेंट, और फाइनली जो हमें मिलता है वही होता है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है रिएजेंट OH नेगेटिव और सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड होगा। तो एक जगह अल्काइल हैलाइड में R और दूसरा होगा X। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने R को सेम रखा है और हैलोजन में चेंज कर रहे हैं। मतलब एक केस में मिथाइल ब्रोमाइड है और एक केस में मिथाइल आयोडाइड है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे हो रहा है, और इस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे हो रहा है। हमें इस Br को निकालना है और आयोडीन को निकालना है, और रिएक्शन का नेचर बोल रहा है, नेचर ऑफ रिएक्शन है SN2। तो SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, और इस पर्टिकुलर के अंदर लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना दोनों साथ साथ होते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। तो इसका मतलब कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल अटैक इस कार्बन के ऊपर करके हैलोजन को निकालना चाहता हूँ तो SN2 रिएक्शन मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक कि इस कार्बन के पास कितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा कि निकलने के बाद लिविंग ग्रुप निकलने के बाद कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। मतलब अगर पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास कितना ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस है और कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जितना कम से कम स्टेरिक हिंडेंस होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसको उतना ही आसानी से होगा। ठीक, मतलब हमें पहले देखना है स्टेरिक, और दूसरा कि अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव का अटैक उसके ऊपर उतनी ही आसानी से हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू दो चीज देखनी है, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है तो कम से कम स्टेरिक हिंडेंस हो और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक कर लेगा। और लिविंग ग्रुप्स के टर्म्स में देखें कि टूटने के बाद, क्योंकि ओवरऑल हमें इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने, तो टूटने के बाद अगर लिविंग ग्रुप स्टेबल हो रहा है तो वो पर्टिकुलर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में अगर मैंने OH का अटैक कराया तो यहाँ से मिल रहा है मिथेनॉल और साथ में निकल रहा है Br नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस केस में टूटने के बाद CH3OH, लेकिन यहाँ मिल रहा है I नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कम स्टेबल और ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि साइज बड़ी है, एरिया ज्यादा है, डेंसिटी कम है। इस पर्टिकुलर साइज छोटी है, एरिया कम है, डेंसिटी कम है, तो I नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव। क्लियर? तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर का टूटना ज्यादा आसान होगा, इस पर्टिकुलर टूटना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए रेट की बात करें कि अगर ये R1 है और R2 है तो R2 फास्ट होगा एज कम्पेयर टू R1। अगर बॉन्डिंग के टर्म्स में देखें तो ये कार्बन और 5p मतलब 2p 5p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, और ये आपका 2p 4p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो ये ओवरलैपिंग बोर होगी, आसानी से टूट जाएगा। क्लियर? ये पर्टिकुलर ओवरलैपिंग रिलेटिवली स्ट्रांग होगी, जिसमें टूटना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। क्लियर? तो I अच्छा लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव, therefore this particular reaction is faster as compared to this reaction। और सेकंड वाला क्वेश्चन एनालाइज करो। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने हैलोजन को सेम रखा है और अल्काइल पार्ट में स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करना है। एक केस में इन्होंने सिंपली ले लिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल और क्लोराइड, और दूसरे वाले केस में इन्होंने लिया हुआ है मिथाइल और क्लोराइड। अगर इस पर्टिकुलर तुलना करें तो यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड 2p 3p ऑर्बिटल का ही है। मतलब अगर लिविंग ग्रुप निकल जाए तो टूटने के बाद दोनों केस में Cl नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर की तुलना करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की साइज छोटी है, और जब हाइड्रोजन की साइज छोटी है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में अल्काइल ग्रुप की साइज बहुत बड़ी है, और जब अल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी है और ये हाइड्रोजन भी बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल का इस पर्टिकुलर के ऊपर अप्रोच काफी डिफिकल्ट होगा। और पॉजिटिव चार्ज का रिस्पेक्ट में देखें तो ये 3 मिथाइल ग्रुप इस पर्टिकुलर कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और ये हाइड्रोजन खींच रहा है, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज का कंपैरिजन करें। क्लियर? कि इस पर्टिकुलर के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये 3 मिथाइल रिलेटिवली देने से स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर को कोई भी देने वाला ग्रुप लगा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव कम है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे डिफिकल्टी से होगा, यहाँ पे आसानी से होगा। तो दो फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक, कि यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस कम, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान, यहाँ पे स्टेरिक ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉनिक
इस पर्टिकुलर कार्बन को देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्बन को देने वाले 3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई से डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव कम है, इसलिए दोनों फैक्टर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर का केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन स्लो होगा। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका तो लगभग नेग्लिजिबल है कि इसके पास स्टेरिक इंडेक्स इतना ज्यादा है कि इस पर्टिकुलर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक ही नहीं कर सकता है। इसलिए SN2 की जो बात करते हैं वो SN2 की बात करते हैं मिथाइल हैलाइड्स के ऊपर, तो इसका SN2 रिएक्शन फास्ट होगा।